आज मम्मा का व्यक्ति दिवस है। आज के दिन मम्मा ने हम सब से विदाई ली थी और विदाई भी बाबा ने कैसी दिलाई, बहुत वंडरफुल। अर्थात उस समय आबू में अंगूर की पहली फसल निकली थी। अंगूर लगाए थे तो अंगूर की पहली फसल निकली थी। तो मम्मा को बाबा ने कहा कि आप आज बच्चों को अंगूर खिलाना टोली में। तो अंगूर जो हैं वो मम्मा ने सब बच्चों को खिलाए और उसके बाद आत्मा शरीर से निकली, देह का त्याग किया, क्योंकि देह भी बहुत बीमारियों से ग्रसित हो गई थी। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे परीक्षा है। आज देखो बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे परीक्षा है। आज देखो बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। इसलिए अब आप बाबा के सामने ये मत बोलना कि बाबा बहुत परीक्षाएं आ रही हैं, बहुत समस्याएं आ रही हैं, इनका कुछ निवारण करो। क्योंकि बाबा ने कहा कि इनमें पास होना भी बहुत आवश्यक है। भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं, कोई अपशब्द बोलता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई क्या बोलता है। तो उन सब बातों के अंदर हमको क्या करना है, एक कान से सुनना है और दूसरे से निकाल देना है, बल्कि अंदर भी नहीं जाने देना है। कान के अंदर जाएगी तो फिर भी असर करेगी ना, थोड़ा भी अंदर मन में चली गई तो वो असर करेगी। इसीलिए बाबा कहते हमको इन सब बातों से न्यारा होकर अपनी परीक्षाओं को देते। जैसे हम बचपन से स्कूल में पढ़ते हैं तो हर साल परीक्षाएं होती है ना, तो परीक्षा देते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। कोई फर्स्ट क्लास लाता है, कोई सप्लीमेंट्री भी लाता है, कोई फेल भी हो जाता है। अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे समय अनुसार आप पुरुषार्थ करते चलो और इसमें ये नहीं सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। जो भी ड्रामा के अंदर होना है वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बाबा ने कहा मैं करना चाहूँ तो सब कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मुझे सबको क्या करना, ब्रह्मा वत्स जो गरीब हैं उनको प्रिंस प्रिंसेस बनाना है। नहीं तो मैं साहूकारों को लाकर खड़ा कर दूं, और साहूकार तो दान पुण्य इतना करे, साक्षात्कार होते ही कि वो दान पुण्य करते रहे। तो इसीलिए मैं ऐसों का धन नहीं लगाता हूँ, बल्कि उन बच्चों का धन लगवाता हूँ जो कि मेरे गरीब बच्चे हैं। तो कितना खुशी होनी चाहिए। आज हमको बाबा ने जो बातें का उत्तर दिया है वो कितना सटीक है। बाबा कहते बच्चे आपको कभी भी दुख की भासना नहीं आनी चाहिए, चाहे बीमारी हो, चाहे कैसी भी समस्याएं हो, परिस्थितियां हो, धन लुट जाए या डाका डल जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये समझना चाहिए कि ड्रामा के अंदर हमारे पुरुषार्थ में ये समस्याएं थी जो हमको देनी है। तो बाबा कहते बच्चे बाबा की याद में रहो। और मम्मा ने हम बच्चों को इतनी चीज़ें सिखाई हैं जो बहुत ही वंडरफुल हैं। जब मम्मा को बीमारी का भी पता चला तो मम्मा ने उसको अदरवाइज नहीं लिया। हम तो थोड़ा सा बीमार होते हैं, कमर दुखती है, हाथ दुखता है, तो उसका कितना वर्णन करते हैं कि अरे हाथ दुख रहा है, इसको कोई ठीक कर दो, कमर दुख रही है, कोई नस ठीक कर दो। तो 10 लोगों के पास जाएंगे, 10 डॉक्टरों के पास जाएंगे और इलाज कराएंगे। पर उस समय हम ये याद रहता है कि ये ड्रामा के अंदर हमारा कर्म भोग फिक्स है, ऐसा याद रहता है। याद रहता है माताओं को
कि कमर दर्द मेरा हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो ये तो फिक्स है ड्रामा में, ये तो मेरे को भोगनी पड़ेगी, इसके लिए मैं ऐसा क्यों सोचूं कि ऐसा हो रहा है। तो बाबा हम बच्चों को ये बात बताते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करते रहो। रास्ता तो मैंने बता दिया है, वो पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ करते करते अपनी सब चीजों को कट कर आगे बढ़ते जाओ। तो बाबा हम बच्चों को ऊंचा स्टेटस देना चाहता है, इसीलिए हमको क्या कहा बाबा ने कि बच्चे आपको ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा, इसीलिए सहन करते खुशी में आगे बढ़ते जाना है। जैसे मम्मा ने हर कार्य को खुशी से किया, चाहे वो कर्म भोग था, चाहे वो कैसा भी कार्य आया, तो सब कुछ मम्मा करती जाती थी और आगे बढ़ती जाती थी। तो मम्मा से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओम शांति की शक्ति का अनुभव करती थी। मम्मा ने अंतर्मुखता का गुण धारण किया, सत्यता का गुण और पवित्रता की शक्ति में संपन्न थी, आज्ञाकारी का गुण और स्नेह की शक्ति से संपन्न मूर्त, स्नेह और विश्वास के गुण द्वारा संगठन को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति, देही अभिमानी के नेचुरल गुण द्वारा निर्भयता की शक्ति से संपन्न, क्षमा भाव के गुण से सदा समाने की शक्ति से संपन्न, साक्षी व उपरामता के गुण से सदा समेटने की शक्ति संपन्न, सरलता के गुण से सदा सहन शक्ति से संपन्न, गंभीरता के गुण द्वारा परखने की शक्ति से संपन्न, दातापन के गुण से दिव्यता की शक्ति से संपन्न, संपूर्ण निश्चय के गुण द्वारा सदा बेफिक्र स्थिति में रहने की शक्ति, शुभ चिंतन व शुभ चिंतक के गुण द्वारा दुआओं की शक्ति से संपन्न, निरअहंकारिता के गुण द्वारा नम्रता की शक्ति से संपन्न, नियमितता के गुण द्वारा दृढ़ता की शक्ति से संपन्न, दूरदर्शिता के गुण द्वारा सदा सफलता की शक्ति से संपन्न, धैर्यता के गुण द्वारा सुनने व समझने की शक्ति से संपन्न, परमावरदार के गुण से परमात्मा स्नेह की शक्ति से संपन्न, सदा एक्यूरेसी के गुण से मर्यादाओं में चलने की शक्ति, चित्त की सफाई के गुण से हर संकल्प सिद्ध होने की शक्ति, ट्रस्टीपन के गुण से सर्व बंधनों से मुक्त रहने की शक्ति, विशाल हृदय के गुण से सदा सहन शक्ति से संपन्न, अनासक्त रहने के गुण द्वारा सदा हर बात से डिटैच रहने की शक्ति, निर्दोष भावना से गुण से शीतलता की शक्ति से संपन्न, और फिर निष्काम वृत्ति के गुण द्वारा दुश्मन को भी मित्र बनाने की शक्ति, ये आज का गुण है। मम्मा सदा निष्काम भाव से सबकी पालना करती, कोई मान दे या न दे, कोई बात माने या न माने, मम्मा सदा सबको सहयोग देती रही,
वह भी मुझे कुछ दे, यह भावना नहीं रखी। इसीलिए विरोधी भी सहयोगी बन गए, दुश्मन में भी मित्र बन गए। ऐसे ही हमें हरेक की सेवा निष्काम भाव से करके दुश्मन को भी मित्र बनाना है। ओम शांति।